शादी का मंडप सज चुका है। पूरे घर में शहनाइयों की आवाज गूंज रही है। हर तरफ खुशियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन खुशियों के पीछे ऐसा तूफान छुपा है जो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आर्या और अनु की शादी अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं रही, बल्कि यह अतीत, दर्द और बदले की सबसे बड़ी जंग बनने वाली है। तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक अब पूरी तरह हाई वोल्टेज ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट से भरने वाला है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां अनु अपने परिवार के साथ शादी की तैयारियों में लगी हुई है। अनु की मां हर छोटी चीज का ध्यान रख रही हैं। गोपाल जी चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी बहुत सादगी लेकिन प्यार से हो। लेकिन दूसरी तरफ इस घर के कुछ लोग अब भी अनु और उसके परिवार को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। मामी और मामा लगातार अनु की फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उनके कपड़ों पर कमेंट करते हैं तो कभी उनके रहन सहन पर। लेकिन इस बार आर्या सब कुछ सुनकर चुप नहीं रहता। वह सबके सामने साफ कह देता है कि अगर किसी ने भी अनु के परिवार की बेइज्जती की तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्य की यह बात सुनकर अनु का दिल भर आता है। उसे लगता है कि शायद उसकी जिंदगी सच में बदल रही है। उसे महसूस होता है कि पहली बार कोई इंसान उसके परिवार के सम्मान के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ मानसी का गुस्सा अब नफरत में बदल चुका है। उसे लगने लगा है कि अगर अनु इस घर में आ गई तो हमेशा के लिए उसकी जगह खत्म हो जाएगी। इसलिए अब वह सिर्फ छोटी मोटी चालें नहीं चलने वाली, बल्कि ऐसा खेल खेलने वाली है जिससे शादी ही टूट जाए। मीरा और मानसी मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। वो चाहते हैं कि शादी वाले दिन अनु की फैमिली सबके सामने शर्मिंदा हो जाए। इसी बीच अनु की माँ और पिताजी आर्य के लिए खास शेरवानी सिलवाने का फैसला करते हैं। बड़े प्यार से वो उसका नाप लेते हैं और एक कागज पर लिख लेते हैं। लेकिन तभी मानसी जानबूझकर अनु की माँ के हाथ पर चाय गिरा देती है। जैसे ही सब घबरा जाते हैं, वह चुपके से नाप वाली चिट्ठी बदल देती है। अब उसका प्लान बहुत खतरनाक है। शादी वाले दिन आर्य की शेरवानी फिट नहीं आएगी। सब लोग अनु की फैमिली का मजाक उड़ाएंगे और इसी बेइज्जती के कारण शादी में बड़ा तमाशा होगा। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अनु को महसूस होने लगता है कि कोई लगातार उसके परिवार के खिलाफ साजिश कर रहा है। उसे बार बार मानसी की हरकतों पर शक होने लगता है और पहली बार अनु फैसला करती है कि वह चुप नहीं बैठेगी। आने वाले एपिसोड में अनु चुपचाप हर चीज पर नजर रखने लगती है। वह घर के लोगों की बातें सुनती है, पुराने कागज चेक करती है और तभी उसे कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो सीधे मानसी की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि अब राजनंदिनी का सच धीरे धीरे बाहर आने वाला है। गायत्री यानी राजनंदिनी की मां अब अनु को देखकर अपनी बेटी को याद करने लगी है। उसे लगता है कि अनु बिल्कुल राजनंदिनी जैसी है। उसका स्वभाव, उसका दूसरों के लिए खड़ा होना और उसका प्यार, सब कुछ राजनंदिनी जैसा है। एक दिन गायत्री भावुक होकर सबके सामने कह देती है कि राजनंदिनी की कमी अब अनु पूरी करेगी, क्योंकि अनु इस घर की नई उम्मीद बनकर आई है। लेकिन ये सुनते ही आर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि राजनंदिनी सिर्फ उसका बीता हुआ कल नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह थी। आर्य आज भी उस रात को नहीं भूल पाया है जब राजनंदिनी उसके सामने रोती रही थी। वह उससे दूर ना जाने की भीख मांग रही थी। वह अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी, लेकिन आर्य ने उसकी एक ना सुनी। राजनंदिनी भगवान के सामने घंटों बैठकर दुआ मांगती रही। वह अपने परिवार और अपने प्यार दोनों को बचाना चाहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी दर्द में बदल गई। और अब यही सच अनु के सामने आने वाला है। शादी के बाद अनु को घर के पुराने कमरे में कुछ सामान मिलता है। वहां उसे राजनंदिनी की तस्वीरें दिखाई देती हैं। कुछ पुराने खत मिलते हैं और एक डायरी भी मिलती है जिसमें राजनंदिनी ने अपने दिल का सारा दर्द लिखा होता है। अनु जैसे जैसे डायरी पढ़ती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि राजनंदिनी आर्य से कितना प्यार करती थी। वह आखिरी सांस तक अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे सिर्फ दर्द मिला। डायरी में एक ऐसी बात लिखी होती है जो अनु को अंदर तक हिला देती है। राजनंदिनी ने लिखा था कि जिस इंसान को मैंने अपनी दुनिया समझा, उसी ने मुझे सबसे ज्यादा अकेला कर दिया। ये लाइन पढ़कर अनु पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जिस इंसान से वह प्यार करती है, वही किसी और की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द कैसे हो सकता है। लेकिन इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अनु को पता चलता है कि राजनंदिनी अचानक इस घर से गई नहीं थी, बल्कि उसे मजबूर किया गया था। और इस सच्चाई के पीछे सिर्फ आर्य ही नहीं बल्कि घर के कुछ और लोग भी शामिल थे। अब अनु हर सच जानने का फैसला करती है।
वह चुपचाप पुराने नौकरों से बात करती है, गायत्री की अधूरी बातों को जोड़ती है, और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि इस घर में बहुत बड़ा झूठ छुपा हुआ है। दूसरी तरफ मानसी को डर लगने लगता है कि अगर अनु सच तक पहुंच गई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वह अब अनु के खिलाफ और खतरनाक प्लान बनाने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मानसी अनु के कमरे में राजनंदिनी की डायरी छुपा देती है ताकि घर वाले अनु पर आरोप लगाएं कि वह पुराने जख्म फिर से खोल रही है। जब ये बात आर्य को पता चलती है तो वह पहली बार अनु पर बहुत गुस्सा करता है। वह अनु से कहता है कि उसे उसके अतीत में दखल देने का कोई हक नहीं है। लेकिन अनु भी इस बार चुप नहीं रहने वाली। वह आर्य से सीधे पूछेगी कि आखिर राजनंदिनी के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसे याद करके आज भी उसकी आंखों में डर दिखाई देता है। आर्य ये सवाल सुनकर पूरी तरह टूट जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि अब उसका सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाएगा। दूसरी तरफ गायत्री अब धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर होने लगी है। वह बार बार राजनंदिनी का नाम लेकर रोती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। एक रात गायत्री अनु का हाथ पकड़कर कहती है कि अगर सच सामने नहीं आया तो राजनंदिनी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर अनु फैसला कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पूरा सच सबके सामने लाकर रहेगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है, क्योंकि आने वाले ट्रैक में ये खुलासा होने वाला है कि राजनंदिनी ने आखिरी बार आर्य से क्या कहा था, और वही बात आर्य को आज तक चैन से जीने नहीं देती। उधर मानसी अब शादी रोकने के लिए आखिरी चाल चलने वाली है। वह ऐसा सबूत तैयार करेगी जिससे लगेगा कि अनु सिर्फ पैसे और इस घर की दौलत के लिए आर्य से शादी कर रही है। पूरा परिवार अनु के खिलाफ हो जाएगा, यहाँ तक कि आर्य भी कुछ देर के लिए अनु पर शक करने लगेगा। लेकिन तभी एक ऐसा इंसान सामने आएगा जो मानसी का पूरा सच सबके सामने खोल देगा। अब कहानी में रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। क्या अनु राजनंदिनी को इंसाफ दिला पाएगी? क्या आर्य अपना पूरा सच कबूल करेगा? क्या मानसी का असली चेहरा सबके सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतना सब होने के बाद भी अनु और आर्य एक हो पाएंगे? आने वाले एपिसोड्स में आपको इमोशन, दर्द, प्यार, धोखा और बदले का ऐसा तूफान देखने को मिलेगा जो इस कहानी को पूरी तरह बदल देगा। अब हर किरदार की असली पहचान सामने आने वाली है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अनु को आर्य का साथ देना चाहिए या फिर राजनंदिनी के लिए उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही जबरदस्त टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।